कांवरिया और डाक बम के जो हर साल के बाद जो हर साल होता है, उसी तरह संकटसरी उत्तरी पंचायत के तरफ से यहाँ पे आयोजन रखा गया है और हम चाहेंगे कि हर साल इससे भी बेटर हम लोग यहाँ अच्छा भी करें और हर समुदाय के लोग यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं और एक दूसरे के पर्व को अच्छे तरह हम लोग चाहते हैं कि कैसे अच्छे यहाँ पे बीते। सनातन के धर्म में हमारे जो भी लोग हैं हिंदू धर्म को मानते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा हमारे अनुसूचित जाति लोग को देखे हैं। जब भी हम भ्रमण किए हैं हरसिद्धि विधानसभा में, जितने कांवरिया बम मिले हैं उसमें सबसे अधिक अनुसूचित जाति के लोग, दलित के लोग भी सनातन धर्म में विश्वास करते हैं और उनको मानते हैं। आज हमको बड़ी हर्ष हुआ है, बड़ी खुशी मिली है कि कांवरियों का हम सेवा किए, शिविर लगाए। मुंशी सिंह महाविद्यालय के संस्कृत एवं हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में रामचरितमानस में वर्णित मूल्यों की वर्तमान में उपादेयता विषय पर एक दिवसीय व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस व्याख्यान के प्रारंभ में अपने स्वागत भाषण में हिंदी विभागाध्यक्ष एवं इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर मृगेंद्र कुमार ने रामचरितमानस में वर्णित राजधर्म पर प्रकाश डाला। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार ने विषय परिवर्तन करते हुए कहा कि रामचरितमानस को कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता एवं राजनीतिक लाभ के लिए इसकी गलत व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस ने भारतीय संस्कृति तथा सनातन धर्म की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राचार्य ने सभी विद्यार्थियों से यह आग्रह किया कि वे प्रतिदिन कम से कम रामचरितमानस की 10 चौपाइयों का पाठ करें। इस व्याख्यान में मुख्य वक्ता के रूप में लेखक एवं कवि डॉक्टर सीताराम झा ने अपने उद्बोधन में सर्वप्रथम रामचरितमानस के नामकरण की सार्थकता पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने पारिवारिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, भारत का मातृभाव को कई संदर्भों के माध्यम से प्रकाशित किया।
डॉक्टर झा ने राम जटायु संवाद के माध्यम से कई भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि तुलसीदास ने समस्त मानवीय संवेदना को रामचरितमानस में स्थान दिया है, इसलिए समस्त मानव का हित इस ग्रंथ में समाहित है। पूर्वी चंपारण के घोड़ासान प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय में राष्ट्रीय पोषण माह को लेकर ICDS की ओर से प्रखंड स्तरीय पोषण मेला का आयोजन किया गया। मेले में सेविकाओं द्वारा फल, सब्जी समेत अन्य संतुलित आहारों का स्टॉल लगाया गया था। साथ ही सेविकाओं द्वारा पोषण माह को लेकर बनाई गई रंगोली भी आकर्षण का केंद्र रही। मेला में पोषण से संबंधित पोस्टर, बैनर का प्रदर्शनी लगाकर महिलाओं व बच्चों को उम्र के साथ आहार की मात्रा ग्रहण करने की जानकारी दी गई। इस दौरान प्राकृतिक व मौसमी साग, सब्जी, फल का सेवन करने का सुझाव दिया गया। इस दौरान फल एवं सब्जी का रंगोली बनाकर डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। कैंप में वक्ताओं ने स्तनपान को लेकर अन्य आवश्यक जानकारियां दी। साथ ही थाली में तिरंगा भोजन की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें सफेद का मतलब कार्बोहाइड्रेट भोजन, हरा का मतलब विटामिन युक्त भोजन तथा लाल का मतलब प्रोटीन युक्त भोजन सामग्री का सेवन कर कुपोषण से लड़ने की बात कही गई। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CDPO अंजना कुमारी ने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से आवश्यक संतुलित आहार जरूरी है। संतुलित आहार के अभाव व खान-पान के प्रति लापरवाही की वजह से खासकर बच्चों और स्त्रियों को कुपोषण का शिकार होना पड़ रहा है। कुपोषण के कारण बीमारियों से लड़ने की हमारी क्षमता कम हो जाती है। बच्चों के सही पोषण से बाल मृत्यु दर में काफी कमी आई है। मौके पर महिला पर्यवेक्षिका कृष्णावती कुमारी, किरण कुमारी व संगीता कुमारी, कार्यालय सहायक सुरेश प्रसाद, राहुल मिश्रा, सेविका सुमन कुमारी, उषा कुमारी, रिजवाना खातून, रीता कुमारी व रंभा कुमारी, सविता देवी, शोभा कुमारी आदि सेविका मौजूद रहीं। नरकटियागंज प्रखंड के 4 सेंटर पर कचरा प्रबंधन के कार्य में लगे स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं कर्मियों के स्वास्थ्य जांच के लिए 1 दिवसीय शिविर लगाया गया। शिविर की शुरुआत वीडियो सतीश कुमार ने किया। इस दौरान सभी पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता कर्मियों का डॉक्टर राजीव कुमार पांडे, डॉक्टर सूरज कुमार, डॉक्टर तरन्नुम बेगम एवं सोनम सिंह ने स्वास्थ्य जांच किया। इस संदर्भ में वीडियो सतीश कुमार ने बताया कि विभागीय निर्देश के आलोक में स्वच्छता कर्मियों का स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया था, जिसके माध्यम से कर्मियों के स्वास्थ्य जांच कर आवश्यकता अनुसार निःशुल्क दवा भी दिया गया। वहीं प्रखंड समन्वयक राम विनय प्रसाद ने बताया कि शिविर में करीब 90 कर्मियों के स्वास्थ्य का जांच कराया गया, जिसमें कुकुरा, कुंडिलपुर, सुगौली, बनवरिया, परोराहा, मनवा परसी, केसरिया, धूमनगर व केहुनी रुवारी पंचायत के समस्त पर्यवेक्षक एवं कर्मी शामिल थे। पंचायत में जो ठोस कचरा प्रबंधन का जो कार्य किया गया, हर एक वार्ड से जो स्वच्छता कर्मी कचरा का उठाव जो करते हैं, उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए शिविर लगे हैं कि जो कचरा का उठाव जो करते हैं तो उससे बहुत सी बीमारी भी हो सकती है। इसके लिए ये शिविर लगाया गया है। उस शिविर में सबका स्वास्थ्य की जांच करके किया जा रहा है और जांच में जो भी पाया जा रहा है उनको बताया जा रहा है और दवाई भी जो उपलब्ध है उनको दिया जाएगा। जो नए उपस्थित हुए हैं उनके लिए उनको अगले लिए मैंने तिथि निर्धारण किया जाएगा, फिर से उसको बुलाकर उनको किया जाएगा। मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के बुद्ध परिसर में प्रॉक्टोरियल बोर्ड द्वारा नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए एंटी रैगिंग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय पुनर्नुशासक डॉक्टर प्रोफेसर प्रणवीर सिंह ने कहा कि रैगिंग मानवीय और सामाजिक मूल्यों पर आघात है, एक हानिकारक प्रथा है जो शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के विकास और कल्याण में बाधा डालती है। रैगिंग रोकना संस्थान का कर्तव्य है। विश्वविद्यालय के प्रॉक्टोरियल बोर्ड की यह हमेशा कोशिश रही है कि हमारा संस्थान रैगिंग मुक्त हो। हालांकि इस बात की खुशी है कि अभी तक रैगिंग संबंधी कोई भी शिकायत हमें सुनने को नहीं मिली है और आशा करता हूं कि आप सभी नवप्रवेशित छात्र छात्रा आगे भी इस कृत्य से बचेंगे और अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा देंगे। स्वागत उद्बोधन देते हुए डिप्टी प्रॉक्टर डॉक्टर सपना सुगंधा ने कहा कि रैगिंग एक बहुत ही निंदनीय व्यवहार है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक। हमें हमेशा अपने सहपाठियों तथा जूनियर के साथ भाईचारे का संबंध स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए और एक दूसरे के प्रति मदद की भावना होनी चाहिए। मझौलिया में अपनी मांगों के समर्थन में प्रखंड के वार्ड सदस्यों ने प्रखंड कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष नगीना यादव ने की। संचालन वार्ड सदस्य संतोष तिवारी ने की। धरना को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव छोटू श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार की दोहरे नीति से वार्ड सदस्य त्रस्त हैं। वार्ड सदस्यों को सम्मानजनक मान सम्मान नहीं मिल रहा है। वार्ड सदस्यों के अधिकारों पर सरकार एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि अंकुश लगाकर बैठे हैं, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। वार्ड का विकास नहीं होने से जनता में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि 3 अक्टूबर को वार्ड सदस्य महासंघ ने जिला मुख्यालय बेतिया में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। हम लोग को 7 निश्चय में सहभागिता मिली थी, लेकिन आज उसको सरकार के द्वारा स्वतः समाप्त कर दिया गया है, जिसके चलते हम लोग विकास कार्यों में मेरी सहभागिता नहीं है
लोग हम लोग को बार बार पूछता है कि ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा कटौती किया गया है, जिसके चलते वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में जो पैसा पहले जाता था अब नहीं जा रहा है। कार्यकारिणी समिति बनती है जिसमें मुखिया और पंचायत सचिव वार्ड सदस्यों को के द्वारा एक कार्यकारिणी बनाई जाती है, उसी के आधार पर कार्य का निष्पादन होता है। लेकिन आजकल जैसे माँ वार्ड सदस्य है, पुत्र सिग्नेचर कर दे रहा है। महाधरना जो हो रहा है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि चुनाव बीते लगभग 2 साल हो गया। 2 साल के अंदर वार्ड सदस्यों का जो अधिकार, जो मान सम्मान मिलना चाहिए, वो मान सम्मान आज तक नहीं मिला। इसके पिछले कार्यकाल में वार्ड सदस्यों को वार्ड प्रबंधन समिति में डायरेक्ट पैसा जाता था और वहाँ के प्रबंधन समिति बैठकर वहाँ जो विकास काम करना होता था वो हम लोग काम करते थे। लेकिन इस बार सरकार के द्वारा कोई पैसा की राशि नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा हम लोगों को कोई भी अगर विकास कार्य है उस विकास कार्यों में वार्ड सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर फॉलो करें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं।